क्या नाम, आपका नाम क्या? आप नाम पहले, आप ज्यादा कट रहे हैं ना, बोलिए नाम बताइए आप। फोन रख दीजिए 2 मिनट के लिए। बड़े पिताजी हो गए, बड़े भाई है, वो सबको प्रणाम कर रहा है, सीधा सा मतलब है। तो प्रणाम बेड में होएगा। उनके आइल जमाना ये बाबू तो आप खोलिए ना दरवाजा, आप हटिए। अंदर अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ इधर आप अलाउ नहीं है। ये देखिए, हम तो इंटरव्यू लेके रहेंगे। आज तो रोज ना कुछ नया होता रहता है। आज अश्लीलता के बारे में बात कर रहा हूं। अभी तक तो चलो तूफानी लाल यादव ले लो या प्रमोद प्रेमी ले लो, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन कुछ अलग से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी गाना लॉन्च हुआ है, खड़े खड़े प्रणाम, ये साला कौन सा गाना है मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं उनके स्टूडियो पे आया हूँ, बड़े मुश्किल से मुझको खोजने को मिला स्टूडियो उनके कहाँ पे है। चलिए मैं उनको डायरेक्ट आपसे बात कराता हूँ, उनकी तो आज मेरे को वाट लगा देना। लेकिन ऐसा अश्लीलता गाना अगर मार्केट में बजता रहेगा, लोग करते रहेंगे, तो हमारे समाज को क्या मैसेज जाएगा। चलिए मैं आपको बात कराता हूँ। ये देखिए, यही स्टूडियो है। हेलो, है कोई? भैया कोई है अंदर? अंदर उनसे मिलना है ना, अभिजीत भाई से। अभिजीत भाई है अंदर? तो खोलिए दरवाजा, खोलिए। नहीं अलाउ नहीं है। अरे अलाउ नहीं है भाई, खोलिए। आप खोलिए, क्यों नहीं खोलोगे? नहीं। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मना कर रहे हैं। तो अश्लील गाना मार्केट में डाल रहे हैं, ऊपर से अंदर जाने के लिए डायरेक्ट मना कर रहे हैं। क्या है बोलिए? बात क्या, मुझे उनसे बात करना है। मार्केट में अश्लील गाना गा रहे हैं, हमारे समाज को बुरा मैसेज जा रहा है, इसके जिम्मेदार आप होगी। आप कौन है बताइए हमको। खोलिए दरवाजा, हम आपसे बात करें। खोलिए, खोलिए दरवाजा। अंदर अलाउ नहीं है बस। भाई अश्लील गाना आप गा रहे हैं, आपके साथ वाले गा रहे हैं, तुम कुछ फर्क नहीं पड़ता? तुम उसको सुनते हो, तुम और सपोर्ट करते हो क्या उनको? आप खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा। देखिए ये होता है, दरवाजा नहीं खोल रहे, ये खोलिए दरवाजा। चलिए आइए। क्या नाम, आपका नाम क्या? आप नाम पहले, आप ज्यादा कट रहे हैं ना, बोलिए नाम बताइए आप। फोन रख दीजिए 2 मिनट के लिए। आप इतना क्यों कट रहे हैं भाई? मार्केट में अश्लील गाना आ रहा है, उसके जिम्मेदार आप होंगे क्या? गाना भी एक लॉन्च हुआ है, खड़े खड़े प्रणाम, क्या मतलब होता है उसका? क्या तो जो गाना गाया वो गाया है ना। आप खोलिए ना दरवाजा, आप हटिए। अंदर अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ इधर आप अलाउ नहीं है। ये देखिए, हम तो इंटरव्यू लेके रहेंगे। अरे आप हटिए। नहीं, हम इंटरव्यू लेके रहेंगे भाई, हम आए तो लेके रहेंगे। क्यों मार्केट में जो हम लेके ये देखिए धक्का दे रहे हैं। अभी इनको देखो, सोशल मीडिया को पावर नहीं मालूम। आपका यही वीडियो वायरल हो जाएगा, आप इसी वीडियो को मीम्स बनाएंगे, क्योंकि आप एक मीडिया वाले को रोक रहे हैं। जितने मीडिया वाले हैं ना, सब आपके खिलाफ बोलना चालू कर देंगे। क्या खिलाफ बोलेंगे? आप क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हैं हमको? अंदर अलाउ नहीं है तो हम कैसे? आइए, क्यों नहीं अलाउ? हमको सिखा, आप आइए, कैमरामैन आप आइए। ये देखिए भाई साहब, हेलो, ये देखिए, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। इन्होंने गाने पे काम किया, इनका नाम अभिजीत है, इन्होंने गाने में काम किया। भैया आप गाना बंद कर दीजिए, 1 मिनट, गाना बंद कीजिए पहले। आप इतना मार्केट में गंदा गाना फैला रहे हैं, खड़े खड़े प्रणाम, क्या इसका मतलब क्या होता है? आपकी वो पहली बात तो आपके साथ वाले को अंदर नहीं आने देना, ये कौन सा नियम होता है बताइए हमको। ठीक है, हो गया, स्टूडियो है तो सबको एंट्री अलाउ नहीं है। वैसे एंट्री अलाउ नहीं है, जब हम बोल रहे हैं मीडिया से हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आपने गाना अश्लील वाला गाना गाए हैं, उसके बारे में हम। हाँ बोलिए। आप हमारी बात सुनिए। ठीक है, आप मीडिया से अच्छी बात है, तो ये बताइए कि हर जगह सबका अलाउ नहीं है ना। अब हम आपको नहीं जानते तो हम आपको अपने घर में एंटर तो नहीं करने देंगे, है कि नहीं? जब हम बता, ठीक है, आप बता रहे हैं, मैं मीडिया से हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो उनका जो काम है वो अपना काम कर रहा है, हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं, आपका जो काम है आप अपना काम कर रहे हैं। हमें ये बताइए, अभी क्या भोजपुरी इंडस्ट्री पे सिंगल लोग कम पड़ गए थे? प्रमोद प्रेमी, टुनटुन लाल यादव, सब अश्लील गाना गा रहे हैं, मार्केट में गंदा संदेश पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग दूसरी में करना चालू कर दिए। क्या कर दिया मैंने, आप बताइए। खड़े खड़े गाना एक आपका लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आप मतलब क्या किए उसमें? आप एक पहली बात तो बेड में लेके आप ही थी ना, बेड में लेके अगरबत्ती कुछ सुलगा रहे थे ऐसा। ये खानी है, भाभी को देवर छेड़ रहा है, देवर भौजी का रिश्ता होता है भोजपुरी। ये बताइए, अगर भाभी देवर को, अगर हमने नहीं, ठीक है आप बैठिए। अगर ये बताइए, अगर भाभी देवर वैसा छेड़ेंगे तो अभी आपको मालूम है कैसा है? उसके क्या नाम है, कल्लू जी के ऊपर FIR किसी ने करवा दी, उसने एक गाना देवर FIR नहीं हुआ था, कौन बोला आपको? अभी मैंने सोशल मीडिया अभी 2 घंटे पहले देखा था, किसी ने पोस्ट किया था कि FIR की कॉपी दिखा दी। मैं दिखा दूंगा बात को, आपको दिखा दूंगा। यार कल्लू जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, कल्लू जी के फुल फैमिली से, आसू बाबा से उनके पिताजी, हम लोग उनके पूरी फैमिली से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ, ना मारब मर्दा के गोली पे, ना किसी और गाने पे, किसी गाने पे कोई FIR नहीं हुआ। ये आप लोग फेक न्यूज मत बनाया करें। फेक न्यूज नहीं है, किसी ने पोस्ट किया, उसके थ्रू मैंने पूछ लिया। लेकिन जो आपने गाना लॉन्च किया है, क्या सोच किसको लॉन्च किया? मेरे गाने का शब्द देखिए सीधा सीधा है कि
करे बड़े बड़े चीज के खड़े खड़े प्रणाम। बड़े जितने बड़े भी चीज- बड़े जी जितने भी बड़े चीज हैं घर में, जैसे भाभी हो गई, बड़े पिताजी हो गए, बड़े भाई है, वो सबको प्रणाम कर रहा है, सीधा सा मतलब है। तो प्रणाम बेड में होएगा। बेड में कहा मैंने प्रणाम किया, मुझे दिखाइए आप मुझे। हाँ, अगर लगाइए आप अगर अगरबत्ती वहां पे आप कर रहे हैं, अगरबत्ती वहां पे लगाया, वो अगरबत्ती का मतलब अश्लील अश्लील हरकत आप कर रहे हैं ना। अगरबत्ती नहीं है वो, आप मेरी बात समझिए। अगरबत्ती और प्रणाम दोनों अलग चीज है। प्रणाम आप ऐसे करेंगे जी, और अगरबत्ती आप ऐसे दिखाएंगे। लेकिन जो दिख रहा है, अगर आप अपने बेड में अगर भाभी के साथ ऐसा करेंगे तो क्या गलत है कि नहीं, आप बताइए ना हमको। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, जी। कॉलोनी में और भी लोग जी, जी, स्टूडियो है, जी। थोड़ा आप धीरे धीरे बोलिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो बगल में हमारे राइटर साहब बैठे, आप उनसे अच्छा, गाना इन्होंने लिखा क्या? जी। ये आपने क्या सोच के गाना लिखा, ये बताइए हमको। ये गाना बस देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल जी। देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जी, और ये गाना केवल देखिए एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। और बाकी हम लोग के गाने अच्छे अच्छे भी मार्केट में मतलब इधर भी चाहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाने हैं सब। और ये गाना जिसे एक एक तो हम लोग थोड़ा बीच में अपना छोड़ देते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए अपना बस। भोजपुरी में क्या है, और बाकी मसाला तो हम होता लोग रहता से है। कहीं ज्यादा मतलब गंदा गंदा देखिए, गाना- देखिए, सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज साहू है। नीरज जी, हमारी बात सुनिए। देखिए, भोजपुरी क्या है ना, भोजपुरी एक वैसी मसाला है जिसमें आपको हर टाइप का गीत मिलेगा। बॉलीवुड में आपको पूर्वी सुनने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। निर्गुण नहीं मिलेगा। छठ का गाना बॉलीवुड में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, देवी गीत नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मुंबई में भी अगर देवी गीत हो रहा है, देवी पूजन होता है, तो यहीं का गाना बजता है। बंगाल का काली पूजा बहुत फेमस है, कलकत्ता का, वहां पे भी हमारी भोजपुरी के पवन सिंह बजते हैं, खेसारी बजते हैं, टुनटुन बजते हैं। लेकिन उसी बंगाल में जब शादी ब्याह होता है, जब लोग डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो वहां पे पवन सिंह का बहुत सारा गाना बजता है, छलकता बजता है। तो उसी टाइप का एक ये भी गाना है। हमने बहुत सारे देवी गीत किए हैं, बहुत सारे हम लोगों ने लेडीज स्पेशल सॉन्ग किए हैं, बहुत सारे गाने किए। ये गाना एक भोजपुरी में सिर्फ एक छोटा सा मसाला था, जो कि हर सीजन में देना चाहिए एक कलाकार देखिए, के जीवन में। जैसे मान लीजिए, जैसे प्रमोद प्रेमी हो गया, वो तो बड़े स्टार हैं, वो लोग गा रहे हैं, आप उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? अपना अगर मार्केट में आपका नाम चल रहा है, थोड़ा अच्छा चीज दीजिए। मार्केट में थोड़ा अच्छा चीज देंगे तो आपका ही नाम और लेवल बड़ा होएगा ना। वो लोग तो अभी उनको कोई सुनते तो हैं लोग, लेकिन उनको गंदी नजर से देखते हैं। तो आप लोग को कोई ऐसे जो ऑडियंस देख रही है, कम से कम उनके ऑडियंस के आप नजर में तो अच्छे रहिए। आप ऐसा गाना गाएंगे तो ऑडियंस क्या सोचेगी कि प्रमोद प्रेमी इनके साथ में ये भी ऐसा काम करने लगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपके बड़े भैया क्या करते हैं? घर पे रहते हैं, अपना उनका कारोबार है, बिजनेस है, दुकान है, चलाते हैं। ठीक है। अगर आपका बड़ा भाई शराबी होगा, पिताजी शराबी होंगे, तो छोटा बेटे को पीने में क्या है खराबी? वो देखो, शराबी चाहे कोई भी हो, लेकिन अपना फर्ज, हाँ, अपना फर्ज बनता है। हाँ, हाँ, जी जी जी, कि आपके बड़े भाई पी रहे हैं, आपके पिताजी पी रहे हैं, तो आपका छोटा लड़का अगर है वो थोड़ा सा पी लिया तो क्या गुनाह कर दिया? नहीं, अपना फर्ज बनता है। अगर सामने वाला बिगड़ा है तो हम नहीं बिगड़े, क्योंकि हमें मार्केट में अगर सामने वाला शराबी है या कुछ भी पी रहा है, तो हमको सामने लोगों ने अपना फर्ज बनता है समझाना। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुद पीने लगे। ठीक है, समझाने लगे तो शराब एक क्या है, एक ड्रिंक इस टाइम मूड में करता है इंसान। अब भजन के टाइम तो ड्रिंक नहीं करता है, भजन के टाइम इंसान ड्रिंक नहीं करता। ये गाना कहाँ बजेगा? ये गाना शादी ब्याह में बजेगा जी, द्वार पूजा में बजेगा, और लगन स्पेशल गाना है, कोई अपने घर में पार्टी कर रहा है, बर्थडे में बजेगा जी। तो उन सभी जगहों पे सिर्फ डांस मूड के लिए गाना बजेगा, कोई गाने के शब्दों पे नहीं जाता है। तो कहने का मतलब, जी दिलवा मांगे ले हमारे गमछा बिछाई के, कहने का इतना बड़ा बात था। नहीं, आप कहने का मतलब अश्लील गाना ही आप गाओगे, अश्लील पे ही काम करोगे। भोजपुरी अश्लील नहीं है। सबसे पहले आप अपना ये मानसिकता निकाल दीजिए। हम ये नहीं बोला अश्लील नहीं, भोजपुरी अश्लील नहीं है, लोग यहाँ के अश्लील काम करके अश्लील बना रहे हैं। अश्लील बोल रहे हैं, ये बताइए ना। मेरे गाने को आप अश्लील बोल रहे हैं, सीरीज बात, सही बात। आप मेरे गाने को कैसे अश्लील बोल सकते हैं बताइए? आदिक म्यूजिक पे ये गाना है था आपका कि अरे लइकिन के आइल जमाना, ये बाबू हमर खर्चा उठाओ ना, अरे खर्चा उठाओ जी शॉपिंग कराओ, खर्चा उठाओ जी शॉपिंग कराओ, कवनो चली ना बहाना, ए बाबू हमर खर्चा उठाओ ना। वो गाना खाती क्यों इंटरव्यू लेने में आया? कोई नहीं, एक पत्नी हाँ, ये गाना अच्छा है। तो इस गाने के लिए आप कहाँ थे? ये गाना आपको पता है? जी बताइए। ये गाना कौन सुना है, कौन गाया, बताइए आप। अब हमें क्या मालूम कौन गाया? तो फिर आपको ढोड़ी वाले गाने आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, तो हम देखिए, असली सिंगर, मेरी सीधी सी बात है, टैलेंट कीजिए भैया। एक सिंगर किसके लिए गाता है? ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के लिए गाता है। तो ऑडियंस जो सुन रही है, हमारी मजबूरी है वो गाना,
ऑडियंस सुनना बंद कर देगी, हम गाना बंद कर देंगे। ऑडियंस भजन गाना छोड़ दी, सुनना पसंद करना छोड़ दी, हमने भजन गाना छोड़ दिया। लेकिन ये मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे गाना ऐसे हैं जो अश्लील से 100 गुना ज्यादा दूर रखता है। अच्छा कह रहे हैं, भाभी जी के चाटला, साली जी के काटला, कौन सा अच्छा है ये? तो मतलब सामने वाला कर रहा तो आप भी रात भर करेंगे। नचाई रे डिम्पलवा, कौन सा अच्छा है? रात भर किसी स्पेशल पर्टिकुलर लड़की का नाम लेके आप गा रहे हैं, तो हाँ। उसके बाद मोटकी में डाले के बाद छोटकी में डाले के बाद क्या है ये? अगर- कल्लू जी से कोई जाके सवाल किया कि मारब मर्दा के गोली चढ़ब यरवा के गोली, क्यों नहीं आप पूछे कल्लू जी से? ये कौन सा बात है? कोई ऐसा कर सकती है लड़की? हाँ, अपने बाप का पगड़ी खुद गिरा रही है वो, उस लड़की से कोई जाके इंटरव्यू किया? कौन लड़की? अरे जो सिमरन यादव हो चाहे जो भी हो, वो लड़की जो गा रही है उससे पूछिए आप कि आपने ऐसा गाना किस लिए गा दिया? क्या उसके गाने से लड़कियों का मन नहीं बढ़ेगा? तो आप अच्छा ये बता दीजिए गाने का अर्थ क्या है, इतना बता दीजिए ताकि जो लोग भ्रमित हैं, जो लोग समझ रहे मेरा हैं। गाना हाँ। सीधा सीधा बात है, ठीक है, कि एक पत्नी है जी। वो अपने पति से मजाक में कह रही है कि बहरा में जाके सैया करे लकाम, कह देव जवानी हम देवरे के नाम, कि करे बड़े बड़े चीज के खड़े खड़े पहरनाम। इसमें देखिए, इसमें अब आपको मैं मतलब समझाता हूँ। 4 लाइन है। बहरा में जाके सैया करे लकाम, कह देव जवानी हम देवरे के नाम। ये एक मतलब पति को अपने डरा रही है कि आप हमेशा बाहर ही कमा रहे हैं, घर पे आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं अब देवर को रख लूंगी। एक धमकी है पत्नी की तरफ से, ये देती है धमकियां। आप भारतीय समाज में, भोजपुरी में, यूपी बिहार में पता कीजिएगा, जिसका पति छोड़ के दुबई चला जाता है, नहीं आता है, तो धमकियां दे देते, आएंगे कि मैं दूसरे से शादी कर लूं, मैं देवर को रख लूं। ये धमकी होता है डरवाने के लिए, ये पति पत्नी का आपस में है। और फिर वही कह रही है कि करे बड़े बड़े चीज के खड़े खड़े प्रणाम। जितने भी लोग घर में बड़े हैं उनको प्रणाम वो खड़े खड़े करता है। अच्छा, लड़का बहुत अच्छा, वो अपने देवर का बड़ाई कर रही है और कुछ नहीं है इसका खराबी। तो आप लोग जितने लोग, हम भी दोस्तों भ्रमित में थे कि हम लोग टाइटल और गाना सुन के भागते हुए दौड़ते हुए चले आए, उनको 2-4 शब्द बोल दिए, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। गाना का 2 अर्थी गाना है। आप गाना हमारे आधुनिक म्यूजिक पे, एनएन म्यूजिक वर्ल्ड पे जितना भी सुनेंगे सब साफ सुथरे गाने, हम लोग कभी कोई खराब गाना नहीं गाते हैं। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए हमको, चंदन सैनी जी को। ये गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डालूंगा, ऑडियंस देखेगी, सुनेगी, वो लोग उस गाने को सिर्फ आप डांस मूड से सुनिए, म्यूजिक पे डांस कीजिए, शब्दों को एंजॉय कीजिए, बाकी उसको दिल पे मत लीजिए। बस गाना 1 नंबर का है। ठीक है, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ऑडियंस से डिसाइड करेंगे। ऑडियंस कमेंट करे, जैसा कमेंट आता है वैसा फिर हमारा इंटरव्यू लीजिए, इसी स्टूडियो पे हम आपको फिर से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग के ऊपर मैं वीडियो छोड़ दे रहा हूं, आप लोग इसको डिसाइड करके बताइए। इन्होंने मतलब 2 अर्थी सॉन्ग गाया है, लेकिन कैसा सॉन्ग है आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।